What's up guys, this is Sneha Chaudhary and welcome to another video. So आज we are discussing scalping strategy that is of 915 EMA. अब देखो EMA की बहुत सारी strategies होती है, इसमें बहुत सारे inputs होते हैं, मतलब इसमें EMA एक indicator होता है, उसके अंदर हम inputs change करते हैं. Inputs क्या होते हैं हम अभी देखेंगे, but आज वाले में we are taking 9 and 15. इस टाइप से आपने और देखे होंगे, like एक 815 का होता है, then 920 का होता है, 921 का होता है. इस टाइप से बहुत सारे inputs होते हैं, हर कोई अपने type and pattern के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप जो वीडियो पे देख रहे हो आप वही करो, यू कैन ऑब्वियसली चेंज इट, बट एज अ बिगिनर आप इससे जरूर हेल्प ले सकते हो. ठीक है, सो आज आई एम टेलिंग यू दिस ओनली. गेट स्टार्टेड एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल. साथ में आप भी जो भी ब्रोकर यूज करते हो या कोई भी ट्रेडिंग वेबसाइट ओपन कर लेना, उससे सारे चार्ट्स ओपन करना ताकि साथ साथ में समझ आता रहे, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आएगा. ठीक है, एंड जितना जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, कैसे आपको क्या करना है, कहाँ से आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होता है, एक एक चीज साथ साथ में क्लियर हो जाएगी. स्टिल कोई डाउट्स हो तो मुझसे टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, सो ओपन द चार्ट. अभी मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रही हूँ, आप भी चाहो तो बैंक निफ्टी का कर लो या किसी भी इंडेक्स का ओपन कर सकते हो, जिसका भी आप चाहते हो. ठीक है, उसके बाद में इंडिकेटर्स में जाना है एंड जस्ट टाइप फॉर EMA, दैट इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको उल्टा लिखा जाता है. ठीक है, इसी पे जाना है एंड इस पे पहले आपको 2 बार क्लिक करना है. लाइक 2 बार क्लिक करोगे तभी 2 आएंगे, बस इतना ही करना है. अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ सेटिंग्स होती है जिनको हमें चेंज करना पड़ता है. पहले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑलरेडी 9 दिख रही होगी, दूसरे वाले की लेंथ को आपको 9 की जगह 15 करना है एंड जस्ट इसको ओके कर देना. दैट इज इट, बस इतना ही करना है. इसके बाद आप इनका कलर चेंज कर सकते हो. लाइक एक का कलर हम पिंक टाइप कर देते हैं. देखो बस ये आ चुका है, बस इतना ही इंडिकेटर था. इसके अलावा जो आप यूज करते हो वो अलग चीज है, सिर्फ हम अभी EMA के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसमें आपको 2 लाइन्स मिल जाएंगी. ये बेसिकली जो 9 EMA होता है, ये अभी की जो 9 कैंडल्स हैं उनका एक समेशन दिखाता है, उनका ट्रेंड बताता है कि वो जो 9 कैंडल्स है वो कहाँ जा रही है. इसी टाइप से जो 15 EMA होता है 15 कैंडल्स का समेशन बताता है कि जो 15 कैंडल्स है उनका ट्रेंड किस साइड में जा रहा है. बहुत हेल्पफुल इंडिकेटर है. अगर मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कौन सा ज्यादा यूज करते हो, EMA हमेशा मेरे उसमें रहता है, बिकॉज EMA बहुत बहुत हेल्पफुल है. मैं आपको बेसिकली ये चीज देखनी है कि जो ब्लू वाली लाइन है, लाइक जो 9 EMA है, वो 15 EMA को कब इंटरसेक्ट करता है और उसको कट करके नीचे या ऊपर जा रहा है. जैसे कि अगर यहाँ पे देखते हैं, देखो जो ब्लू वाली लाइन है वो ऊपर थी, बट उसने वाली लाइन को कट करके ब्लू वाली लाइन नीचे आई है एंड उसी टाइम मार्केट फॉल किया है. सेम टू सेम यही चीज चलती रही, ये दोनों बीच में पैरेलल रही. इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद में नीचे जाके यू विल सी कि जो ब्लू लाइन है वो टर्न होके ऊपर कट कर रही है. लाइक रेड वाली लाइन अब नीचे हो गया, ब्लू ऊपर हो गई है. इट मींस मार्केट अब ऊपर वाली साइड में हो चुका है. इस टाइप से इसमें बेसिकली हमें ट्रेंड का पता चलता है कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं. देखते हैं, देखो जो ब्लू वाली लाइन है इसने रेड वाली लाइन को यहाँ से कट किया एंड देन ये नीचे आई है. तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली EMA स्ट्रैटेजी. बहुत यूजफुल होती है, बस हल्का सा वो है कि थोड़ा सा लेट अपडेट करती है एंड हमेशा जरूरी नहीं कि जब इसने ऐसा बोला हो तो उस टाइम बहुत बड़ा मूव आए. बट आई वुड से अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग में जितने पॉइंट्स देता है बहुत होते कवर करने के लिए. तो एक कंफर्मेशन के लिए वी कैन यूज इट, बट इट विल नेवर एवर वर्क इन साइडवेज मार्केट. साइडवेज मार्केट जैसे कि जो भी मार्केट एक ही जगह घूम रहा हो, जैसे कि अगर 2 लेवल्स हैं उसी के अंदर अंदर जो प्राइस है वो घूम रहा हो, हल्का सा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस टाइप से. इस मार्केट में कभी भी ये काम नहीं करता है. ठीक है, इस मार्केट में कभी हमें ट्रेड लेना भी नहीं होता है, इसमें कभी काम भी नहीं करता है. या फिर तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तब इसके अंदर ट्रेड लेना, या फिर मार्केट जब नीचे फॉल कर रहा है तब इसके अंदर ट्रेड लेना. इसके अलावा इसके अंदर ट्रेड बिल्कुल भी मत लेना. देखो अब जब यहाँ पे जो मैंने जस्ट अभी आपको चीज बोली कि साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती है, मार्केट है पूरा साइडवेज हो गया है, पूरा एक ही रेंज में है एंड इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी. आपको बेसिकली पहले 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना लेने हैं. रेजिस्टेंस वहां पे बनेगा जहां पे हाईएस्ट पॉइंट होगा, सपोर्ट वहां पे बनेगा जहां पे लोएस्ट पॉइंट होगा, जहां पे प्राइस आ रहा है बट वहां से वापस ऊपर जा रहा है, वहां पे आप इसको ड्रॉ कर लोगे. उसके बाद यू विल सी कि जो पूरा मार्केट है वो एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है. इसके अंदर जो भी ट्रेड लेगा, चाहे वो अप साइड ट्रेड हो चाहे वो डाउन साइड ट्रेड हो, उसका लॉस ही होगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा. तो ऐसे मार्केट्स में हमेशा ट्रेड करना अवॉइड करना है. एंड इसमें एक और चीज आप इसको अगर पता लगाना है कि मार्केट साइडवेज हो गया है, तो यू विल सी कि ये दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास में हो जाएंगे. तो उसमें बेसिकली ये होता है, जब यूजुअली दोनों लाइंस के बीच में अच्छा खासा गैप हो जाता है तब ये होता है कि बहुत बड़ा मूव आ सकता है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कवर हो सकते हैं. सो उस टाइम पे हमें ट्रेड करना होता है. ऑलराइट, सो अब इसमें डिस्कस करते हैं कि जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, जो हमारे टारगेट होते हैं, हमें कितना इसमें अचीव करना चाहिए. बेसिकली इसमें अगर आप एज अ बिगिनर कर रहे हो, आई वुड से 1:2 और 1:3 का रखो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू. तो 2 का बेसिकली मतलब होता है कि अगर मैं 1 रुपए का लॉस ले रहा हूँ तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, अगर मैं 1 रुपए का लॉस ले रहा हूँ तो मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए. वो होता है बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट. बिना
रिस्क मैनेजमेंट के नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि अभी आपको इसमें स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। जो लोग इसमें स्कैल्पिंग करने आएंगे वो हल्के से पॉइंट्स कैप्चर करेंगे, लाइक 1 2 3 कैंडल कैप्चर करेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, जिस भी कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो पहले उसका पूरा चेक ऑन करना है कि ओके यहाँ से ऐसा बन रहा है। उसके बाद आपको जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो उसके लोवेस्ट पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। ज्यादा दूर मत रखना, उसे 1 पॉइंट नीचे रखना है बस। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप इस कैंडल पे ले रहे हो एंट्री, तो इसके नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड अगर वो हिट होता है तो हिट होने दो, नहीं हो रहा है तो मार्केट को ऊपर जाने दो, ठीक है। बस इतना ही कैप्चर करना है। इसके अलावा हर एक में ऐसा ही करना है आपको, फॉर टाइम ये एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, राइट। अगर मैं यहाँ डाउन साइड ट्रेंड लेती तो मेरा स्टॉप लॉस इसके टॉप पे लगा होता, तो यहाँ से डाउन आ जाएगा। अभी वैसे मैं 5 मिनट में देख रही हूँ, स्कैल्पिंग के लिए हम यूजुअली 1 मिनट का देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि हमने कहाँ पे कैसे क्या देखना है, ठीक है। तो जो लोग स्कैल्पिंग करेंगे 1 मिनट में वो लोग यहाँ से चेक ऑन कर सकते हैं, यहाँ मार्केट ऊपर गया है। सो दिस इज वॉट इट इज। तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है जब भी आप कर रहे हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से रखो, बिकॉज आपको पहले ही देखना पड़ेगा। हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट बहुत अलग होता है, किसके पास कितने पैसे हैं, किसी के पास कोई इतना रिस्क ले सकता है, कोई जॉब कर रहा है तो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, या कोई स्टूडेंट है उसके पास इतने पैसे नहीं है, या फिर मे बी लोगों के पास बहुत एक्सेसिव फंड भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसको पूरा सूट करना पड़ेगा कि मुझे मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है, मेरे लिए कौन सी चीज गलत है, उसके अकॉर्डिंग अपना रिफंड बनाओ एंड बी ऑन दैट। अगर मान लो कि आपको यहाँ से आपने 1:2 का रखा है, ठीक है, तो आपने 50 रुपीज का लॉस रखा है, बट 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट भी चाहिए, आपका 100 का प्रॉफिट आ भी गया, बट देन यू आर सेइंग कि नहीं यार अभी तो चल रहा है, थोड़ा और चलने देता हूँ, 200 का आ जाएगा। तो एज अ बिगिनर ये मत करना, बट अगर आपको एक्सपीरियंस, अगर आपको मार्केट का बहुत अच्छे से आइडिया है तब आप कर सकते हो, वो भी थोड़ा बहुत। नहीं तो यूजुअली उसमें यही होता है कि वो ग्रीड वाली जो चीज होती है ना, वो लॉस नहीं दिखी जाती लास्ट में। तो उस टाइप की चीजें हमें रखनी चाहिए। बी क्लियर ऑन योर रूल्स, ठीक है। तो दैट वॉज इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप सो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर आप इसको सही से यूज करोगे। आप इसको बैक टेस्ट करके देखना, आप जहां तक देख सकते हो। कुछ कुछ जगहों पे ये होता है कि इसमें थोड़े कंफर्मेशन कम होते हैं, कभी कभी इसकी लाइक एक्यूरेसी कम हो जाती है, बिकॉज कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज आपको हमेशा प्रॉफिट देगी, बट दिस इज अ रियली गुड वन। प्लस आई एम थिंकिंग कि अभी मैं यहाँ पे तो एक स्ट्रैटेजी की सीरीज लाऊं, या फिर डेली फंडेड अकाउंट चैलेंजेस के अकॉर्डिंग कुछ करें, ठीक है। बिकॉज इंडियन मार्केट्स का आई थॉट लाइक मेरे को बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप फंडेड अकाउंट से करो या फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में करके देखो, तो उसका मैं सोच रहा हूँ तो उसकी सीरीज लेके आते हैं या फिर इसकी सीरीज। तो मेरे को बता देना कि कौन सी सीरीज आपके लिए बेटर रहेगी। इसमें मैं सोच रही थी कि स्ट्रैटेजी की सीरीज, लाइक जितनी भी मेन स्ट्रैटेजीज होती है मैं सारी आपको बताऊं, ताकि आप उसको डिसाइड कर सको कि आपको कौन सी करनी है। सो वो सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड दैट वाज इट। स्टिल आपके पास कोई भी डाउट हो इस स्ट्रैटेजी के रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।